राधे राधे एवरीवन। अधिक मास की अमावस्या यानी कि अधिक मास का अंतिम दिन कल 16 अगस्त को है, जो कि 16 अगस्त को दोपहर के करीब अमावस्या तिथि आ रही है। तो अमावस्या तिथि में हमें किस प्रकार से दीपदान करना है। अधिक मास की अमावस्या है और अधिक मास का अंतिम दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। तो इसमें हमें किस प्रकार से दीपदान करना है, दीपदान से संबंधित कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैनल पे रिसेंटली अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को अवश्य देखें कि अधिक मास में किस प्रकार से दीपदान किया जाता है। तो देखिए, ये जो दिन होता है, अंतिम दिन होता है, यदि आप पूरे अधिक मास में कुछ भी नियम धर्म आदि नहीं कर पाए हैं, आप पाठ पूजा कोई भी स्नान दान आदि नहीं कर पाए हैं, तो आप किस प्रकार से पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर किया जाता है दीपदान। दीपक आप मिट्टी के ले सकते हैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है आप आटे की दिए बनाएं, उसमें हमें अन्नदान का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आप आटे से दिए बना सकते हैं। वैसे तो अगर आपको पूरे महीने का पुण्य चाहिए तो आप पूरे 31 दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5, 7, 21, 51 जितनी भी सामर्थ्य हो, जितना भी आप चाहते हैं उतने दीपकों का दान कर सकते हैं। 365 बाती के दीपक का भी आप दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी के लंबी बाती के 5 दिए बताए हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव ने विशेष उपाय बताया है लंबी बाती के दियों का। 5 दियों का ये उपाय है। 5 दिए यदि आप इस प्रकार से लंबी बाती के जलाते हैं, ये जो अधिक मास की अमावस्या है, तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि जो लंबी बाती होती है ना, वो सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। जिस प्रकार से लंबी होती है बाती, उसी प्रकार से हमारी सुख समृद्धि भी लंबी होती है, उसमें भी वृद्धि होती रहती है। इस तरीके से 5 दिए आप तैयार कर लीजिए। 5 से अलावा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और दियों को हमें खाली नहीं जलाना है, तो आसन देने के लिए हमने पुष्प यहाँ पर रख लिए हैं थोड़े से। आप चाहे तो अक्षत भी रख सकते हैं। 5 दिए तैयार कर लें। आप 365 बाती का भी दिया तैयार कर सकते हैं। 365 बाती का दिया हमें कब और कैसे प्रज्वलित करना है, उसका रिसेंटली वीडियो डाला है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं सिर्फ अमावस्या की आपको दीपदान की विधि बता रही हूँ। तो दीपक को हम इस प्रकार से प्रज्वलित कर लेते हैं। देखिए, ये जो दीपक है, आप चाहे तो घर के अंदर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो बाहर जा कर के भी। तो जब हम बाहर लेकर के जाएंगे तो दिए जला करके ले जाएंगे, तो दिए रास्ते में बंद होने का डर रहता है। तो आप ऐसे ही दियों का पूजन करके ले जाएं, बिना उन्हें प्रज्वलित करे ही ले जाएं और वहीं पर जा कर के प्रज्वलित करें। नहीं तो आप इस तरीके से घर में यदि आप दीपदान कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रज्वलित करने के बाद में उनका पूजन अवश्य रूप से कर लें। उनको टीका कर दें, अक्षत अर्पित कर दें। इस तरीके से अक्षत, रोली, हल्दी, कुमकुम आदि इसमें डाल दें। कुछ भोग प्रसाद भी आप अवश्य रूप से डाल दें। इस तरीके से कुछ ना कुछ, थोड़े तिल भी आप इसमें डाल सकते हैं, सफ़ेद या काले जो भी आपके पास हो। उसके बाद में थोड़ा सा जल इस प्रकार से न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि ये दीपकों का हम दान कर रहे हैं। अब ये दीपक हमें कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं। तो यदि आप इन दीपकों को घर में प्रज्वलित कर रहे हैं, तो देखिए, आपके घर का जो पूजा स्थल है, घर का जो मंदिर है, सबसे पहला दीपक आप वहाँ लगाएं इस प्रकार से पूजा स्थल पर। और दीपदान हमें शाम को ही करना है। दीपदान का जो पूरा पुण्य प्राप्त होता है वो शाम को प्रदोष काल में ही प्राप्त होता है। दूसरा जो दीपक है, हमारी जो घर की पटरानी है, तुलसी मैया, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती हैं, उन पर हम प्रज्वलित करते हैं। तो अपने घर के आंगन में तुलसी मैया के पास एक दीपक आप अवश्य रूप से प्रज्वलित करें। बहुत ही विशेष दिन होता है। देखिए, अमावस का दिन है, अंधकार का दिन है। इस दिन सबसे ज़्यादा विशेष लाभ प्राप्त होता है दीपदान करने का, और हमारे पितरों का भी दिन माना जाता है। और इस तरीके से थोड़े से पुष्प का आसन दे दीजिएगा और यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। तो दूसरा दीपक हम तुलसी मैया पे प्रज्वलित करेंगे। अगर आपने कोई और देव वृक्ष लगाया हो घर में, तो वहाँ पर भी आप अन्य दीपदान कर सकते हैं। और इसके बाद में देखिए, दूसरा दीपक आप चाहें तो आपके बेल वृक्ष हो आपके घर में, तो बेल वृक्ष पर करें। और आंवले का वृक्ष हो तो उनके पास भी कर सकते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन आप पेड़ का आपको मिल जाए वो आप कर सकते हैं। आंवले का हो, बेल वृक्ष हो, पीपल का यदि मिल जाता है, वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो घर में, हर घर में तुलसी मैया तो होती ही हैं, वहाँ पर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप 5 से ज़्यादा दिए जला रहे हैं, मान लीजिए 51, 21 या जितने भी जला रहे हैं, तो आप एक एक स्थान पर 2-2, 4-4 दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखिए, हमारे पास शमी का वृक्ष है, वहाँ पर भी हम प्रज्वलित कर रहे हैं। केले के वृक्ष के पास भी आप लगा सकते हैं। यदि घर में जितने भी आपने शुभ पौधे लगाए ना, उनके पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। और तुलसी के पास तो हमें करना ही करना है, अन्य ऑप्शनल है।
और इसके बाद में एक दिया हमें देखिए इस तरीके से अपनी चौखट पे अवश्य रूप से प्रज्वलित करना है। हो सके तो आज के दिन चौखट पे आप छोटी सी रंगोली अवश्य रूप से बनाएं और चौखट पे अंदर की तरफ हमें मुख करना है बाती का, इस प्रकार से सीधे हाथ की तरफ अंदर की ओर मुख करके हम खड़े हो जाएंगे चौखट पर, सीधे हाथ की तरफ हमें ये दीपक प्रज्वलित करना है। आप यहाँ पर रंगोली आदि भी बना सकते हैं, चौखट का पूजन भी कर सकते हैं। तो शाम के समय है ये दीपदान करना है, 16 अगस्त 2023 की शाम को हमें प्रदोष काल में हमें ये दीपदान करना है। अगर आप जगह जगह दीपदान नहीं करना चाहते तो एक दीपक आप चौखट पे अवश्य रूप से रखें, एक पूजा स्थल पे रखें और बाकी के सारे दिए आप तुलसी मैया के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। जितने भी आप प्रज्वलित कर रहे हैं 21, 51, 5, 7 जितने भी कर रहे हैं, बाकी के बचे हुए दिए आप तुलसी मैया के पास प्रज्वलित करें, क्योंकि तुलसी मैया जो होती है ना भगवान श्री विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती हैं। भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं यदि हम तुलसी मैया का इस प्रकार से विशेष पूजन करते हैं। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में अवश्य रूप से वास करती हैं। तो ये तो बात हुई 5 या 7 या 21, 51 या फिर 31 दीपकों की आप इन प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 365 बाती का आप नारियल गोले के अंदर भी आप दीपदान कर सकते हैं। उसकी संपूर्ण विधि मेरे चैनल पे है, आप प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आप पूरे वर्ष भर की पूजा का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 365 बाती का दिया आप ज़रूर प्रज्वलित करें। घर में कर रहे हैं तो तुलसी मैया के सामने आप प्रज्वलित करें, नहीं तो बाहर आप शिवालय में जा रहे हैं तो शिव जी के चौखट पर कर सकते हैं, शिव जी के पास ये दीपदान कर सकते हैं 365 बाती का। आप एक दीपक पीपल वृक्ष के पास भी प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो एक सिंपल दीपक लंबी बाती का या फिर 365 बाती का दीपक आप पीपल के पास में प्रज्वलित कर सकते हैं। पीपल की पूजा और दीपदान से संबंधित एक विशेष बात यह है कि पीपल की जो पूजा है वो सूर्योदय होने के बाद की जाती है और शाम को सूर्यास्त से पहले वहाँ पर आप दीपदान करें। सूर्यास्त होने के बाद में पीपल के नीचे आप दीपदान ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें यदि आप पीपल वृक्ष के पास में दीपदान कर रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये पितरों का दिन होता है तो पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य यानी कि सफ़ेद वस्तु कोई भी खाने पीने की या वस्त्र आदि आप अवश्य रूप से दान करें। खीर का भोग अवश्य रूप से लगाएं। आज के दिन खीर अवश्य रूप से बनाई जाती है क्योंकि अमावस का जो दिन होता है ना वो माता महालक्ष्मी का भी दिन माना जाता है। तो पितरों के निमित्त आप छोटा सा हवन भी आज के दिन कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। और पितरों के निमित्त आप एक जो दीपक है सिंगल दीपक आप चाहें तो जो भी आपके घर का जल स्थान हो ना वहाँ पर एक दीपक आप अवश्य रूप से जिस भी आप घड़े के अंदर किसी भी पात्र के अंदर आप जल भर के रखते हो तो वहाँ पर एक आप दीपक अवश्य रूप से प्रज्वलित करें। और यहाँ पर देखिए दीपदान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, परंतु गुरुदेव जी द्वारा जो बताया गया है ना वो 5 दीपकों का दान विशेष बताया गया है, तो कम से कम 5 दीपकों का आप दान अवश्य रूप से करें। इसके अलावा आप 31 का भी कर सकते हैं, जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं, या फिर 365 बाती के आप एक दीपक या फिर 5 दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं कुछ और ऐसे स्थान बता देती हूँ जहाँ पर और अन्य स्थानों पर भी आप दीपदान कर सकते हैं और ज़्यादा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि नदी तालाब, कोई भी पवित्र नदी सरोवर तालाब हो उसके किनारे भी आप दीपदान कर सकते हैं, जितने चाहे उतने दीपक दान करें। गौशाला में, वट वृक्ष में, शमी, केला, आक जिसे मदार भी कहते हैं उसके पास में, कदम के वृक्ष के पास में, यज्ञशाला आदि बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं। चौराहे पर आप दीपदान करें और अमावस के अंधकार को प्रकाश के रूप में अवश्य रूप से बदले, तो बहुत ही शुभ और पुण्यकारी होता है, हमारे पुण्य अर्जित होते हैं। इस प्रकार से दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो आने वाली अमावस्या यानी कि 16 अगस्त 2023 को हमें शाम के समय इस प्रकार से दीपदान अवश्य करना है। और आप जगह जगह स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं तो सबके नाम के दीपक आप एक ही स्थान पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल बाती का दीपक प्रज्वलित करें, नहीं तो आप 365 बाती के दिए भी आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। फ्रेंड्स वीडियो यदि थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो विष्णु भगवान।